जैसे चलती गाड़ी में आपने पानी पी लिया, जब आप ऐसे उठा के वापस आएंगे तो हमारी ये जो बॉडी होती है वो शेप होती है। थोड़ा सा भी फर्क, आप देखो ड्राइविंग चलाने के टाइम पे जस्ट ऐसे करो, पूरी गाड़ी ऐसे होगी, है ना। तो कभी भी हमें ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो जिनमें से पहली वाली है, आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, चलती गाड़ी में सीट एडजस्टमेंट करना। बहुत से लोग की आदत रहती है, चलती गाड़ी में अनकंफर्ट रहेगा तो क्या करते हैं, चलती गाड़ी में जो है ना सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम पे अगर गलत हो गया, सीट अगर पीछे चलेगी तो क्या होगा, पैर हमारे पहुंचेंगे जहाँ ब्रेक और एक्सीलेटर के पास पैर नहीं पहुंचेंगे। आप तुरंत आगे आने की कोशिश करेंगे तो आगे आ नहीं पाएंगे। क्यों? सीट बेल्ट लगा रहता है। तो जो स्पीड में जा रही है गाड़ी, जहाँ रोकना है आपको वहाँ नहीं रुकेगी, वही स्पीड से गाड़ी छूटेगी तो बहुत मेजर एक्सीडेंट होगा। तो आप देखे होंगे गाड़ी चलाने के टाइम पे बहुत बार क्या होता है, गाड़ी यहाँ से हम फर्स्ट गियर लगा के थोड़ी दूर 1-1.5 किलोमीटर जाने के बाद कहीं खड्डे में गिरेगी या नहीं तो स्पीड ब्रेकर जंप करेगी, उसके बाद एक साउंड आता है, क्लिक करके एक साउंड आता है, आप ऑब्जर्व किए होंगे, सीट से आता है। तो ये जो सीट का जो सिस्टम है उसको हम पहले समझना चाहिए। बहुत बार होता है, यानी तो थोड़ा सा सीट पीछे आके क्लिक करके लॉक होती है। ऐसे बहुत बार हमको सुनने को मिलता है, आवाज आती है तो वो आवाज आने से पहले तक आप हवा में गाड़ी चला रहे हैं, मतलब आपकी सीट लॉक नहीं हुई थी। अगर आप उस बीच अगर फोर्स से अगर ब्रेक करते तो आपकी सीट पीछे चले जाती। तो होता क्या है सिस्टम, ये इस तरह के चैनल होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ये अपना ऐसा लॉक करके रखते हैं ताकि सीट हमारी पीछे ना जाए। तो आप देखे होंगे हम सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम पे एक किट करके एक साउंड आती है ना। तो ये चैनल सिस्टम जो है ना एक दूसरे से रगड़ रहा है ऐसे, तो वो आवाज आते हुए सीट को एडजस्ट करना गलत है, रॉन्ग है। तो हमें क्या करना चाहिए, आवाज नहीं आए जैसा करना चाहिए। आवाज नहीं आए जैसा करना है तो हमको क्या करना है, आप देखे होंगे बहुत सारे सीट्स के अंदर क्या देता है, ऐसे यू क्लैंप रहता है ना। हम यहाँ बैठते हैं, हमारे दोनों पैर ऐसे रहते हैं, तो हम यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर करके करते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये कॉर्नर से पकड़ के करते हैं, तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसे। तो एक कॉर्नर पकड़ क्या करते हैं, एक हाथ यहाँ रहता है, उसके बाद इधर हाथ ऐसे ऊपर करके कर देते हैं। तो मैं अभी आपको ऐसे वाले चैनल्स बताया ना, तो वो यहाँ रहते हैं लगे हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर ये अपने आप मिलते हैं ऐसे, ये एक दूसरे के साथ मिलकर लॉक होते हैं। तो होता ये है कि आप जब एक साइड से उठा के अगर उठाएंगे इसको तो सीधे सीधे यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ से नहीं उठेगा, मतलब अनलॉक नहीं होएगा। इसके लिए क्या हो रहा है, वो हम एक साइड से उठा रहे हैं ऐसे, तो वो आवाज आ रही है। तो कहाँ से उठाना है, हमें सेंटर से उठाना है। सेंटर से पूरा ऊपर तक करके, अगर आप लेफ्ट हैंड से उठा रहे हैं, राइट हैंड स्टीयरिंग के ऊपर रहना चाहिए एकदम टॉप पे, ओके। उसके बाद हमको जितना आगे चाहिए उतना आगे ले लो और जहाँ चाहिए आपको वहाँ छोड़ दें उसको, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा लॉक हो जाएगा, सही से लॉक हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही वो आवाज के साथ करेंगे, 6 से 7 महीने के अंदर आपका सीट का जो चैनल होता है वो खराब हो जाएगा। खराब होने की वजह से क्या होगा, ये लॉक नहीं होएगा, जाके बैठेगा तो सही, जो उसके जो टीथ जो लॉक करने वाले फ्रंट वाले सिस्टम होते हैं वो घिस जाते हैं। वो घिसने के बाद में क्या होता है, सीधे सीधे जब आप फोर्स से जब वो करेंगे तो वो इस तरह से खुल जाते हैं। जब ब्रेक करते हैं हम लोग तो उसके अंदर वो बरोबर उसकी जो जगह होती है वो खिंच जाती है, तो वो वापस ऐसे खुल जाता है, उसके बाद सीट आगे आ जाती है इससे। तो क्या होता है, रोड एक्सीडेंट होता है। तो आप देखे होंगे हम लोग जैसे कि यूज़ करते हैं घर पे, लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, सबको पता है, फिर भी समझने के लिए बता रहा हूँ। हमारे अक्सर करके लैपटॉप के ये साइड वाले एग्जॉस्ट टूट जाते हैं, है ना। ये कंपनी की गलती नहीं है, हमारी गलती हो, क्योंकि हम इस तरह से नहीं खोलते हैं। इस तरह से खोलने पे क्या होता है, दोनों साइड में फोर्स
गिरता है और इंजिस ठीक से खुलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक तरफ से उठा देते हैं ऐसे। आप देखो एक तरफ से मैं यहाँ से उठाया हूँ, ये गैप कितना आया है लास्ट तक, और यहाँ देखो तो इस पे फोर्स गिरता है, यहाँ पे ये पूरा खुल रहा है, ये नहीं खुल रहा है, इसके बाद यहाँ का इंजिस से टूटना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी सेम वही सिस्टम रहता है हमें। अगर आप एक साइड से उठाना स्टार्ट करेंगे तो ये अनलॉक होएगा, ये अनलॉक नहीं होएगा, उसके बाद में क्या होएगा, वो चैनल जो है ना स्लिप होके पीछे चला जाएगा। तो हमें अब यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट किस तरह से करना है वो एक पहले सबसे हमें समझना है। सीट एडजस्टमेंट करना है तो सबसे पहले हम सीट पे बैठ गए, और उसके बाद में जो है ना हम ये हमारी हाइट के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारा लेफ्ट लेग फ्लोर तक दबाना है, नीचे तक। अगर आपका पैर ठीक से जा रहा है, आप ऐसे करके नहीं हो रहे हैं, तो आपका सीट एडजस्टमेंट करेक्ट है हाइट का, ठीक है। पूरा फ्लोर तक जाना चाहिए, क्लच पूरा फ्लोर तक, ब्रेक फ्लोर तक नहीं जाएगा, क्लच जाएगा फ्लोर तक। उसके बाद में हमें क्या करना है, वापस छोड़ के आप कंफर्ट है क्या नहीं देखना है। और एक चीज याद रखो, यहाँ पे क्लच दबाने के टाइम पे पूरा ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। जब आपका पैर पूरा ऐसे जाएगा तो आप कितना छोड़ रहे हैं, कितना दबा रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा। आप ऐसे छोड़ रहे हैं तो ओके मैंने आधा छोड़ा हो, ओके 20% छोड़ा हूँ या 10% छोड़ा हूँ, आपको पता चलेगा और आपको फील होएगा कि कितना दबा है फ्लोर तक, कितना छूट रहा है। अब यहाँ पे ये हमने दबाया और छोड़ा, एकदम कंफर्ट, आप पैर में आपका दर्द नहीं हो रहा है और एकदम से आराम से कर रहे हैं, तो ठीक है, आपका एडजस्टमेंट हो गया है। थोड़ा फैन को बढ़ा दो वहाँ से। इसी हिसाब से अब ये तो हमारा कंफर्ट हो गया है लेफ्ट लेग। उसके बाद में हमें बैक रेस्ट को सेट करना है। बैक रेस्ट को सेट करना है तो क्या करना है, उस साइड का है शायद, वही है। तो हमें क्या करना है, बैक रेस्ट को सेट करना है। बैक रेस्ट को कैसे सेट करना है, देखो ये स्टीयरिंग दिख रहा है ना, वहाँ पे व्हील लगा हुआ है। ये व्हील का नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ से आपके दोनों हाथ अगर ऐसे लेके जा रहे हैं आप ऊपर तक, तो अगर आपके हाथ आके ऐसे मैच हो रहे हैं तो बैक रेस्ट का एडजस्टमेंट एकदम से सही है। नीचे से जब ऊपर हाथ चल रहे हैं, ऊपर आने तक आप आगे की तरफ जा रहे हैं, तो बैक रेस्ट सही नहीं है आपका। तो इसलिए सही नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं क्या करना है यार, ऐसे करके ड्राइव करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर आपको सडनली लेफ्ट को आना है, यानी तो आपको सडनली लेफ्ट को टर्न लेना है, या आप रास्ता भूल गए या कुछ है साइड में रुकना चाह रहे हैं, जब अगर बैक रेस्ट सही नहीं रहेगा, आपका हाथ आधे तक आने के बाद छूट जाएगा, है ना। हम ऐसे पकड़ के आधे तक आने के बाद में सीट बेल्ट आपको दबाए रखेगा, आप आगे आ नहीं पाएंगे। उसके बाद यहाँ आने के बाद हाथ इसमें से छूट जाएगा। अक्सर करके क्या होता है, देखो गाड़ियां हम देखते हैं ऐसे जाते जाते क्या होता है, इधर वाले को ठोक देते हैं। क्यों हो रहा है वो, उसके हाथ से स्टीयरिंग छूट रही है। क्योंकि आप देखेंगे स्टीयरिंग घुमा के ऐसा छोड़ दो, फिर वापस आ जाती है। स्टीयरिंग का सिस्टम ही वो है, मैकेनिज्म ही वो है। तो जब आप ऐसे करके छोड़ देंगे, वो वापस इस तरफ आएगी और साइड में वाली गाड़ी को ठोक देगी। तो हमें करना क्या चाहिए, नीचे से ऊपर आने तक दोनों हाथ हमारे मैच होना चाहिए इजीली। और बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जो गाड़ी चलाते हैं, चलाने के टाइम पे रनिंग में करते हैं। रनिंग में नहीं करना चाहिए कोई भी। जैसे आप पानी पी रहे हैं या आप अपना स्टीरियो सेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से ड्राइव करते हो, यहाँ आके यहाँ आने तक विजन डिस्टर्ब हो जाता है। गाड़ी सही भी जाते रहती है, एकदम से डिस्टर्ब होंगे तो आप ऐसे ऐसे करेंगे और उसके बाद गाड़ी डिवाइडर से लगने के चांसेस रहते हैं। तो कभी भी याद रखो, ये सीट एडजस्टमेंट जो भी है ये हमें रनिंग में नहीं करना चाहिए, पहले ही हमें करना चाहिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, जब सीट को आगे या पीछे करना रहता है, डाइट बोर्ड में पकड़ते हैं, यानी इधर हैंडल में पकड़ते हैं, इधर पकड़ते हैं। सही तरीका क्या है, सीट पे बैठ जाओ आराम से, दोनों पैर फ्लोर पे रखो, और अगर आप लेफ्ट हैंड से लेवल को सेट कर रहे हैं या राइट हैंड से कर रहे हैं, जो भी हाथ आपका कंफर्ट रहेगा, ऊपर की तरफ रखो। दोनों पैर का फोर्स जमीन पे होना चाहिए, फ्लोर पे होना चाहिए। उसके बाद जो है ना, आप इसको लॉक को ऊपर करके इस हाथ से आप सामने की तरफ खींचिए, आसानी से सेट होगी। बहुत से लोग तकलीफ हो जाता है लोगों को सेट करने के लिए, ऐसा नहीं है। ऐसे ऊपर को करो, स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पकड़ो और दोनों पैर को फ्लोर पे फोर्स करके आगे की तरफ जितना चाहिए आपको उतना करके, उसके बाद है कि नहीं कंफर्ट आप चेक करो, तो आपको आसानी से कंफर्ट चेक हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सीट बेल्ट। अब सीट बेल्ट लगाने का तरीका और निकालने का तरीका। हम जब गाड़ी चलाते हैं तो होता ये है कि सीट बेल्ट काम नहीं करता है, मतलब
ऐसे फोर्स से खींचते हैं तो वो लॉक हो जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दो दो हाथ से पकड़ के खींचना लगते हैं, यानी तो तकलीफ होती है लगाने में। तो उनको करना ये चाहिए। देखो सीट बेल्ट लगाने का तरीका है, इसमें अगर गलत भी आप निकालेंगे तो आपकी आंख नाक कुछ भी फूट सकता है, लग जाएगा वो। तो तरीका क्या है, अब हमारे राइट साइड में रहता है यहाँ, है ना, तो ये हाथ आपका राइट साइड में यहाँ ले जाओ और धीरे से खींचना है, फास्ट नहीं खींचना। फास्ट खींचेंगे तो लॉक होएगा। तो लॉक क्यों होएगा वो बता सकते हैं? लॉक होने की वजह क्या है? एक्सीडेंट के टाइम वो लॉक जी जी समीर, वहाँ एक प्लास्टिक का पाइप है, देखो वो पाइप को लेके इसका शटर पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा है ये एसी का, इसको नीचे करो शटर को, वहाँ साइड में कॉर्नर में है, इधर 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 अंदर की तरफ, ये कॉर्नर में है, वो कॉर्नर में देखो प्लास्टिक का वाइट पाइप, हाँ वाइट लो, वाइट प्लास्टिक का बड़ा वाला दिख रहा है ना, हाँ। तो होता ये है कि अगर इसको गलत लगाएंगे, उधर से आ जाओ, ये गलत निकालने का और गलत लगाने की वजह से भी हमें प्रॉब्लम होता है। देखो राइट हैंड यहाँ पे हमारा जा रहा है, यहाँ से हम लोग सीधे धीरे से यहाँ तक लेके आओ, ठीक है। यहाँ आने के बाद में ये हाथ से इसको होल्ड करो, फिर से थोड़ा सा खींचो, तो इसका जो बकल रहेगा कहाँ आएगा, कितनी भी दूर ले जा सकते हैं आसानी से, ओके। उसके बाद इसमें लगा दो और इसको छोड़ दो। और सीट बेल्ट होनी कैसी चाहिए हमें, राइट शोल्डर से इस तरफ जाके लेफ्ट को, उसके बाद हमारे स्टमक से राइट को आ रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, नीचे से ऐसे दबाओ उसको, शटर को, बस छोड़। तो यहाँ से हमें ऐसे आनी चाहिए और यहाँ से ऐसे राइट को हमारे शोल्डर से जा रही है। अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं। अगर इनसे पूछ लेंगे भैया आपने यहाँ से क्यों लिया, बोले ये यहाँ रगड़ रहा है, थोड़ा तकलीफ कर रहा है, तो आप इसके नीचे रखो, ठीक है, यहाँ पे रख लो। या नहीं तो आपको आजकल जो है ना, आपको कार डेकर्स में जो है ना इसके कवर्स मिल रहे हैं, वो कवर्स लगा दो ताकि यहाँ पे आपको रैशेस ना आए। तो अगर आप यहाँ से अगर सीट बेल्ट लगा रहे हैं तो लगाना और नहीं लगाना एक ही बात है, वो एक सेटिस्फेक्शन के लिए लगाए हैं बस, आपको रोक नहीं रहा, क्योंकि जब एक्सीडेंट होएगा आपकी बॉडी को आगे नहीं गई है सर, सीट बेल्ट ही रोकता है। अगर यहाँ से रहेगा तो आप आगे चले जाएंगे। तो लगाना किस तरह से, देखो राइट हैंड यहाँ से हम धीरे से खींचें, हमारे फेस तक लाएं, उसके बाद फिर एक बार खींचें, बकल यहाँ आएगा, लगा दिए और छोड़ दिए, होना चाहिए यहाँ से और हमारे स्टमक से राइट जा रहा है। अब इसको निकालना कैसे चाहिए, स्टीयरिंग पे ऐसे ही हाथ रहेगा, इतनी जल्दबाजी रहेगी, यहाँ पे बटन दबा देंगे। तो जब आपके शोल्डर से और स्टमक के यहाँ से जा रहा था, आपका हाथ कहाँ से है, वो सीट बेल्ट के अंदर से है कि नहीं। जैसे यहाँ बटन दबाओगे इतनी फोर्स से वो निकलेगा वहां से, यहाँ आके लगेगा। और आप देख रहे हैं ये जो बकल होता है स्टेनलेस स्टील से बना रहता है, क्योंकि हेवी एक्सीडेंट होने पे हमें आगे नहीं गए जैसा हमें रोकता है ना। ये बकल जो है ये कितना हार्ड मेटल से, आप देखेंगे तो बहुत वजन भी रहेगा। अब ये बकल उतनी फोर्स से आके इस जगह पे लगता है, अगर यहाँ लगे तो ये बोन फ्रैक्चर होता है बहुत से लोग। और इसी के हिसाब से कई बार वो चलते में क्या होता है, क्योंकि यहाँ से ऐसा लगा रहता है ना, तो ये बेल्ट का हिस्सा छोटा रहता है, तो वो बकल आगे पीछे भी होता है, आपको पता है। तो क्या होता है, वो जब निकलता है तो यहाँ लगता है, कभी यहाँ लगता है, कभी आंख में लगता है, कभी नाक में लगता है, इतनी फोर्स से कभी कभी निकलता है कि हमारा साइड का जो शीशा रहता है वो शीशा भी टूट जाता है। तो फिर निकालने का तरीका क्या है, देखो सिंपल है, हमने लगा दिया है और बेल्ट यहाँ से आया, तो यहाँ से ऐसे उठाओ उसको, इसको होल्ड करो ऐसे, बटन को दबाओ और क्लिप को अपने हाथ से उठा के साइड में डालो, तो आसानी से वो अपना अंदर खींचते रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये छोटी छोटी मिस्टेक ही है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हैं स्टीयरिंग सिस्टम। अब ये स्टीयरिंग सिस्टम में बहुत से लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है कि स्टीयरिंग पूरी क्लासेस खत्म होने के लिए आती रहती है, लेकिन स्टीयरिंग समझ में नहीं आता है। सिंपल हमें समझना चाहिए कि आप एक कार को देख रहे हैं,
ये कार के चारों टायर जब सीधे रहेंगे आपकी गाड़ी सीधी जाएगी। अब याद रखो, ये दो पीछे के टायर ऐसे ऐसे नहीं होते हैं, ये सिर्फ साथ में चलते हैं। यही है जो गाड़ी को राइट या लेफ्ट या सीधा करते हैं, यही टायर हैं। ये चारों टायर जब एक साथ सीधे रहेंगे तो आपकी गाड़ी सीधी जाएगी। इसमें से अगर ये दो टायर से थोड़ा सा ऐसे होएगी तो गाड़ी किस तरफ जाएगी? अगर इस तरफ रहेंगे तो इस तरफ जाएगी। तो ये सीधे कैसे रखना है हमें सबसे पहले पता चलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, हम ड्राइविंग करने के टाइम बहुत से लोग क्या करते हैं गलती। अब ये कार एक रोड पे जा रही है, आप देखेंगे तो 90 डिग्री से आपको ये व्यू दिखता है ऐसे, है ना? आप मुझे देख रहे हैं तो भी आपको साइड व्यू से 90 डिग्री से दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो याद रखो, बहुत से लोग गाड़ी चलाने के टाइम यहाँ बैठ के यहाँ देख के चलाते हैं। जब तक आप यहाँ देख के गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी आपकी सीधी नहीं जाएगी। आप कहाँ देख के गाड़ी चलाना है? लॉन्ग व्यू देखना है। आप जितना लॉन्ग व्यू देखेंगे तो आप अब देखो गाड़ी किधर जा रही है हमें पता चलता है, व्यू डिस्टर्ब होएगा हमारा, इस तरफ को बढ़ेगा व्यू हमारा, है ना? समझ में आ रहा है ना? हमारी गाड़ी ऐसे जा रही है, अगर टेढ़ी हो रही है तो इस तरफ बढ़ेगा व्यू, अगर इस तरफ जा रही है तो इस तरफ बढ़ेगा। और एक गलती यहाँ पे क्या करते हैं, अक्सर करके इंस्ट्रक्टर बोलता है अरे सीधे देख के दूर देख के चलाओ, आप गाड़ी राइट में जा रही है लेफ्ट में जा रही है, फिर भी हमें समझ में नहीं आता आखिर राइट लेफ्ट कैसे हमें वो चल रहा है। तो यहाँ पे देखो गाड़ी चलाने का सही तरीका है, दोनों फिंगर को बाहर रखो ऐसे स्टीयरिंग के ऊपर, ठीक है? हम चला रहे हैं गाड़ी ऐसे, ठीक है? फिंगर बाहर है हमारा। अब मेरी गाड़ी ऐसे हुई, किस तरफ जा रही है? तो मेरे फिंगर्स क्या हो गए? टेढ़े हो गए। अब गाड़ी जब लेफ्ट में जाती है तो हमारे लोग क्या करते हैं, राइट में कर देते हैं, फिर राइट में जाने लगती है, फिर उसके बाद लेफ्ट में कर देते हैं, फिर लेफ्ट में जाने लगती है। गाड़ी चलना ही ऐसे चलती रहती है। तो हमें करना क्या चाहिए? जब हमारी गाड़ी लेफ्ट जा रही है तो करना क्या चाहिए? सेंटर। क्यों? हमारे ये जो टायर लेफ्ट हुए हैं, अगर आप राइट करोगे तो फिर वो राइट जाएगी, फिर लेफ्ट करोगे तो फिर लेफ्ट जाएगी। तो हमें क्या करना है, जब हमारे टायर लेफ्ट हो रहे हैं तो हमें सेंटर करना चाहिए। अगर राइट हो रही है सेंटर करना चाहिए, ना कि लेफ्ट। ओके, ये हिसाब से हमें गाड़ी चलाना है। अब यहाँ पे आप स्टीयरिंग का फॉर्मूला, अब बताओ लेफ्ट जाना है तो पहले कौन सा हाथ चलेगा? ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये गलत है, गाड़ी नहीं घूमेगी। आप आसान आपको दिखेगा, यही आसान दिखेगा, ये गलत है। सही तरीका क्या है? हाथ यहाँ पे, मुझे लेफ्ट जाना है, ये हाथ ला के इसको दे रहा है, ये हाथ ला रहा है इसको दे रहा है, ये हाथ ला रहा है इसको दे रहा है, ये मेरा लेफ्ट हो गया। अब हम राइट जा रहे हैं तो ये चलेगा पहले और उसके बाद इसको दे देगा, इसको होल्ड करने को देगा। तो हमारे ये चल रहा है। हमें फॉर्मूला याद रखना है। देखो लेफ्ट जा रहे हैं तो ये हाथ चलेगा। क्यों लेफ्ट पहले नहीं चलेगा? ये जो जगह होती है बहुत कम होती है, ऐसा वाला टायर इतना ही होएगा, हमें चाहिए इतना। तो जब क्या होएगा, जब ज्यादा चलेगा ये तो हमारे टायर ऐसे चलेगा। उसके बाद फिर हम चाहिए तो सीधा कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो इमीडिएटली पूछो, बताता हूँ फिर मैं। स्टीयरिंग में कोई डाउट है? नहीं है? समझ में आ गया? कुछ ना कुछ तो समझ में आया, कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग चलाने के टाइम में।